हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मनोरमा इंडस्ट्री के रिजल्ट्स आ चुके हैं Q2 के, तो उसके बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें इनके बिजनेस मॉडल की, तो बहुत ही सिंपल और यूनिक बिजनेस मॉडल है इनका। ये लोग अलग अलग तरीके के स्पेशल फैट्स और बटर्स बनाते हैं जो कि चॉकलेट बनाने के लिए या फिर कॉस्मेटिक चीजें बनाने के लिए यूज होते हैं। इनके क्लाइंट लिस्ट आप लोग देखोगे तो उसमें नेस्ले इंडिया हो गया, लोरियल हो गया, ये सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जिसके तहत पता चलता है कि ये कंपनी कितनी जेन्यून है और इनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें कितना ज्यादा ट्रस्ट है इनके क्लाइंट्स का। ठीक है, लाइक नेस्ले, इनके जो स्पेशल तरीके के सीड्स होते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, इंडिया में कुछ स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, वहां से ये लोग जो मतलब लोकली जो आदिवासी होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उनसे वो कलेक्ट करवाते हैं सीड्स और उसके बाद उसको यहाँ पे ब्लेंडिंग वगैरह करके, माइनिंग वगैरह करके फिर अलग अलग स्पेशल फैट्स और बटर्स बनाते हैं जो नेस्ले के अलग अलग चॉकलेट्स होते हैं, किटकैट हो गया, उसमें मतलब बनाने के लिए यूज होता है, या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे लिपस्टिक्स हो गए या फिर अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, उसको बनाने के लिए यूज होता है उसका। ठीक है, तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी में बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिला था, और वो करेक्शन क्यों देखने को मिला था, तो वो देखने को मिला था जो टैरिफ इश्यू थे उसकी वजह से, कि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा था इंडिया के ऊपर उसकी वजह से। लेकिन अगर देखें तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका 4 से 5% ही जो रेवेन्यू है वो आता है अमेरिका से, बाकी ज्यादातर इनका रेवेन्यू काफी डाइवर्सिफाइड है, तो उसको लेके कोई कंसर्न नहीं है। तो इस वजह से ये बिजनेस अभी काफी अच्छे डिस्काउंट मोड में भी है। देखते हैं मार्केट कैसे कल रिवॉर्ड करता है, क्योंकि रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। सबसे पहले बात करें इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इनका 65% से ग्रो हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर के अंदर मतलब Q2 का जो लास्ट 2025 का क्वार्टर है ना, उसमें इन्होंने 192 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि बढ़ के अब हो चुका है यहाँ पे 323 करोड़ का। ठीक है, और H1 के अंदर इन्होंने टोटल रेवेन्यू किया है 612 करोड़ का। पिछले ईयर फुल ईयर इन्होंने 770 करोड़ का सेल किया था, और इस साल सिर्फ और सिर्फ H1 के अंदर मतलब आधे साल के अंदर ही 612 करोड़ का जो यहाँ पे सेल्स इन्होंने कर दिया है। इनका जो टारगेट रेवेन्यू था FY26 के अंदर वो 1050 करोड़ था, जिसको कंपनी ने बढ़ा दिया है। कमेंट्री के अंदर कंपनी ने बढ़ा दिया है, और 1050 का जो रेवेन्यू है, 1050 करोड़ जो इनका रेवेन्यू करना था FY26 के अंदर, वो बढ़ के अब हो चुका है 1150 करोड़। तो 100 करोड़ से अपना रेवेन्यू भी इन्होंने टारगेट जो था उसको बढ़ाया है, और उससे भी अच्छा मुझे लगता है ये कंपनी कर सकती है। ठीक है, अच्छी बात यह कि इनके मार्जिन काफी अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। इबिटा मार्जिन की बात करें तो लास्ट क्वार्टर के अंदर जो इबिटा मार्जिन थे इनके, वो 23% के थे, वो अब बढ़ के यहाँ पे 27% के हो गए। तो 4% मतलब 400 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इनका जो इबिटा मार्जिन है वो भी इंप्रूव हुआ है। इसके साथ साथ इनका फाइनेंस कॉस्ट जो है वो काफी स्टेबल रहा है, और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे इनके पैट मार्जिन जो है वो 500 बेसिस पॉइंट से 49 बेसिस पॉइंट से इनके जो पैट मार्जिन 350 के आसपास बेस पॉइंट से इनका जो पैट मार्जिन है वो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर के अंदर इनके 13.7% के जो मार्जिन थे वो इंप्रूव हो गए, अब यहाँ पे 17% के हो चुके हैं। तो 303 बेस पॉइंट से बेसिस पॉइंट थे यहाँ पे इनका जो पैट मार्जिन है वो भी इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत अच्छा मिला है। अगर इनके बात करें, रेवेन्यू इनका 65% से ग्रो किया है, लेकिन इनका जो पैट है वो यहाँ पे 105% से ज्यादा से ग्रो किया है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको काफी ज्यादा तगड़ा मिला है। उसके अलावा इन्होंने अपने कैपेसिटी को भी बहुत अच्छे से मतलब यूटिलाइज किया है, एक्सपेंशन किया था लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने अपने कैपेसिटी को, जिनको यहाँ पे जिसको मतलब बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट और मतलब यूटिलाइज कर रही है कंपनी। और कमेंट्री काफी बुलिश है इस कंपनी का, मैनेजमेंट है उनकी। और भाई मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि डिमांड इतनी ज्यादा है, आप इतना अच्छा कर रहे हो, इनके पेएबल डेज वगैरह या फिर कह सकते जो कैश साइकिल है वो भी थोड़ी इंप्रूव हुई है, रिसीवेबल्स भी काफी कम हुए हैं। तो ओवरऑल कंपनी, एक भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे कंपनी पीछे रह गई है, हर जगह कंपनी ने इंप्रूव किया है, चाहे पैट मार्जिन हो, एबिटा मार्जिन हो, ग्रोइंग मतलब सेल्स को ग्रो करना हो, ऑपरेटिंग लेवरेज लेना हो, सारी कुछ चीजें अप टू दी मार्क देखने को मिली है Q2 के अंदर। मेरी वन ऑफ दी होल्डिंग है यहाँ पे मनोरमा इंडस्ट्री, और मैं यहाँ पे और भी ज्यादा मतलब बुलिश हो गया उस कंपनी के ऊपर, क्योंकि
बीच में जो करेक्शन हुए इसके तहत ये कंपनी बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है। अभी अगर बात करोगे तो इसका फॉरवर्ड जो पी आ रहा है, अगर हम यही मार्जिन के तहत देखें ना, जो लास्ट ईयर मिले थे वही मार्जिन के तहत देखें ना, तो इनका फॉरवर्ड पी 55 के आसपास आ रहा है, 55 से 60 के बीच में आ रहा है। तो 50% का इनका यहाँ पे रेवेन्यू टारगेट है, और वो मतलब 50% वाला जो इंजन है वो आपको मिल रहा है 60 के पी पे। तो मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे ये कंपनी लगता है अभी एज ऑफ नाउ। बाकी डिस्क्लेमर यही है, कोई भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन है नहीं। अपने तहत इन्वेस्ट करिए, अपने नॉलेज को यहाँ पे देखिए, अपनी समझदारी को देखिए, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कंसर्न है, क्वेरीज है, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर जरूर पूछ सकते हो, मैं जरूर से आंसर करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग अगर कोई और कंपनी का आपको मतलब कवर करना है रिजल्ट या फिर कॉन कॉल्स, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। इनका 6:30 को कॉन कॉल्स हुआ है, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया था। बाकी अभी उनका कॉन कॉल सुनना बाकी है, वो सुनूंगा तो उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो बना दूंगा, कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।